साथियों, आप सभी को मालूम ही है, माध्यमिक शिक्षकों की उच्च पद प्रभार प्रक्रिया के लिए जो काउंसलिंग होने वाली थी, उसके लिए शिक्षकों की काउंसलिंग सूची विषयवार जारी की जा चुकी है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस विषय के कितने पद रिक्त थे और कितने पदों पर उच्च पद प्रभार के लिए काउंसलिंग सूची जारी की गई है और कुल पदों के कितने प्रतिशत पदों को भरने का प्रयास यहाँ पर स्कूल शिक्षा विभाग का रहा है। आइए साथियों, विषयवार यह जानकारी हम देखते हैं। कॉलम क्रमांक 1 में आप देखेंगे विषय है, दूसरे में रिक्त पद पर आधारित पद हैं और काउंसलिंग के आधार पर पद हैं। उसके बाद उनका प्रतिशत और कब से कब तक के लोक सेवकों को इसमें लिया गया है। सबसे पहले यदि हम देखें तो बायोलॉजी, इसके कुल 1562 पद रिक्त थे और काउंसलिंग सूची में 1000 पद लिए गए, जो कि कुल पदों का 64% है और इसमें 2006 तक के शिक्षक साथियों का नाम शामिल है। अंग्रेजी की यदि बात करें तो 1845 पद रिक्त थे, इसमें 1000 पद भरे गए हैं, काउंसलिंग सूची में हैं और कुल पदों का 54% पद इसमें लिए गए हैं और 2003 तक के शिक्षक साथियों के नाम हमें अंग्रेजी की सूची में देखने को मिले हैं। हिंदी की यदि बात करें तो 1876 पद रिक्त थे, जिनमें से काउंसलिंग सूची में 1000 पद ही लिए गए हैं और यह कुल पदों का 53.30% है और इसमें 2001 तक के शिक्षक साथियों के नाम देखने को मिले हैं। गणित की यदि बात करें तो 1870 पद रिक्त थे, इसमें भी 1000 शिक्षक साथियों को काउंसलिंग सूची के लिए चयनित किया गया, जो कि कुल पदों का 53.48% है। इसमें 2003 तक के शिक्षक साथियों के नाम हमें देखने को मिले हैं। केमिस्ट्री की यदि बात करें तो 1933 पद रिक्त थे, जिसमें से मात्र 653 शिक्षकों को काउंसलिंग सूची के लिए बुलाया गया है, काउंसलिंग सूची में शामिल किया गया है, जो कि कुल पदों के 33.78% है और इसमें 2006 तक के शिक्षक साथी शामिल हैं। यदि केमिस्ट्री के 50% से ऊपर भी अधिक पद भरे जाते तो 2013-14 तक के शिक्षक साथियों का नाम इस सूची में शामिल हो सकता था। कॉमर्स की यदि बात करें तो 430 पद रिक्त थे और इसमें 400 पद काउंसलिंग सूची में शामिल किए गए। लगभग 93% कॉमर्स के काउंसलिंग सूची में शामिल है और इसमें 2012 तक के शिक्षक साथियों का नाम आया है। अर्थशास्त्र की यदि बात करें तो इसमें और भी ज्यादा स्थिति दयनीय है। इसके 1600 पद रिक्त थे, जिसमें से केवल 100 ही पद काउंसलिंग सूची में है और ये कुल पदों के मात्र 6.25% है और इसमें केवल 1998 तक के शिक्षक साथियों के नाम शामिल हैं। भूगोल का यदि देखें तो 1313 पद रिक्त थे और इसमें से कुल 300 पद ही लिए गए हैं काउंसलिंग सूची में। कुल पदों का 22% लिया गया है और 2003 तक के जो शिक्षक साथी हैं उनके नाम इसमें देखने को मिले हैं। इतिहास में यदि हम देखें तो 967 पदों में से 700 पद काउंसलिंग सूची के लिए शामिल किए गए, जो कि कुल पदों का 72% है और इसमें 2003 तक के शिक्षक साथियों के नाम हमें देखने को मिले हैं। फिजिक्स का यदि हम देखें तो 2022 पद रिक्त थे, इसमें भी केवल 845 शिक्षकों को काउंसलिंग सूची के लिए पदों को चुना गया है, जो कि कुल पदों का 41.79% है। इसमें 2010 तक के शिक्षक साथियों के नाम हमें देखने को मिले हैं। गृह विज्ञान में 25 में से 20 पद काउंसलिंग सूची के लिए शामिल किए गए हैं, कुल पदों का 80% है। इसमें 2001 तक के शिक्षक साथियों का नाम देखने को मिला है। राजनीति विज्ञान की यदि हम बात करें तो 1861 पद में से मात्र 500 पद ही काउंसलिंग सूची के लिए शामिल किए गए हैं, जो कि कुल पदों का 26.87% है और इसमें 2001 तक के शिक्षक साथियों का नाम शामिल है। संस्कृत में यदि हम देखें तो 796 पद रिक्त थे, 500 पद लिए गए, जो कि कुल पदों के 62% हैं और इसमें 2002 तक के शिक्षक साथियों का नाम शामिल है। समाजशास्त्र में यदि हम देखें तो 335 पद रिक्त थे, इसमें 100 पदों को भरा गया है, काउंसलिंग सूची में शामिल किया गया है, जो कि कुल पदों का 29.85% है। इसमें 1998 तक के शिक्षक साथियों के नाम आए हैं। उर्दू का यदि हम देखें तो 28 पद रिक्त थे और इसमें 30 पद लिए गए हैं, मतलब 100% से भी ऊपर और 2001 तक के शिक्षक साथियों का इसमें नाम आया है। कृषि विज्ञान के 224 पद रिक्त थे और इसके कोई भी पद काउंसलिंग सूची के लिए शामिल नहीं किए गए हैं और इसका रेशियो निल रहा है। इस तरीके से आपने देखा आंकड़ों वार जानकारी यदि हम देखें तो विभिन्न विषयों में किस तरीके से काउंसलिंग सूची में पद शामिल किए गए हैं। यदि ओवरऑल आंकड़ा हम देखें तो सभी विषयों में जितने पद रिक्त थे उनकी अपेक्षाकृत बहुत कम पद काउंसलिंग सूची के लिए शामिल किए गए हैं, जिससे शिक्षकों को निराशा हाथ लगी है। केवल कॉमर्स का यदि हम छोड़ दें तो इसमें 93% जो पद हैं वह काउंसलिंग में शामिल किए गए हैं। उसके अलावा किसी भी विषय में इतने अच्छे पद हमें देखने को नहीं मिले हैं। तो साथियों, ये काफी सार्थक और आंकड़ेवार जानकारी है, सोचा इसे शिक्षक साथियों के साथ शामिल किया जाए। और इस पीडीएफ का यदि हम बात करें
तो इसमें संबंधित शिक्षक साथी का नाम भी दिया गया है जिन्होंने ये पीडीएफ क्रिएट किया है। लखन लाल कोरी सर के माध्यम से ये पीडीएफ क्रिएट किया गया है और सम्मानीय सर को हम यहाँ पर धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं। साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट जो कि शिक्षकों के उच्च पद प्रभार प्रक्रिया से संबंधित था। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।